फर्स्ट ऑफेंडर का समन किया जाता है। समन का प्रभाव क्या होगा, सब क्लॉज 320(8) बताती है, दोष मुक्ति माना जाएगा समन का। कुछ मध्य प्रदेश की धाराएं भी हैं, इनको भी अवलोकन कीजिएगा। अभियोजन को वापस लेने के पावर 321 में बताया गया किसको है, भार साधक। मामले का भार साधक लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक निर्णय सुनाए जाने के पूर्व किसी भी समय न्यायालय की सहमति से अभियोजन को वापस ले सकता है, 321 बताती है। अगर आरोप विरचित करने के पहले लेता है, एक खंड में बताया गया, तो उन्मोचन माना जाएगा। आरोप विरचित करने के पश्चात लेता है तो दोष मुक्ति मानी जाएगी। अंग देखते हैं, 322 इम्पोर्टेंट नहीं है। 323 प्रक्रिया, जब जांच या विचारण के प्रारंभ के पहले मजिस्ट्रेट को पता चलता है कि मामला सुपुर्द किया जाना चाहिए। अब देखिए 209 में हम लोग पढ़ेंगे क्या, मजिस्ट्रेट के पास एक्यूज जाते हैं, मतलब यहाँ पे सीधे मजिस्ट्रेट के पास मामला आता है, सीधा मजिस्ट्रेट के पास भेज देते हैं। लेकिन 323 में क्या होता है, मजिस्ट्रेट क्या करता है, ट्रायल करना शुरू कर देता है। बाद में उसे पता, अरे गलती हो गई, ये तो सेशन ट्रायल था, तो ट्रायल के दौरान इसको कमिट किया जाता है मामले को। 323 में जांच विचार प्रारंभ होने के बाद कमिट किया जाता है, इसमें पूर्ववर्ती कमिट किया जाता है 209 में। ये चीज़ें बताई गई 323 में। 325 में आ जाती प्रक्रिया, जब मजिस्ट्रेट पर्याप्त कठोर दंड का आदेश ना दे पाए। मान लीजिए सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट कोई मामला सुन रहा है, नहीं दंड दे पा रहा है पर्याप्त, 1 साल तक की सज़ा दे सकता है। किसी मामले में 3 साल की सज़ा देना है तो सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट क्या करे, मामला उसने सुना है, मान लीजिए 3 अपराध बनते हैं, 3 अपराधों में 3 साल की सज़ा हो रही है, तो वो क्या करेगा, सीजीएम को भेज देगा 325 लगा के श्रीमान जी दंड के विषय पे सुनिए, ट्रायल हो गया है, श्रीमान जी दंड दे देंगे उसको, बस। ये 325 बता दी, जजमेंट की धारा मानी जाती है। 326 छोड़िएगा आप, न्यायालय खुले होंगे, कोई भी किसी भी न्यायालय में जाके बैठिए, उनकी कार्रवाई। महिलाओं के विरुद्ध अपराध हैं, खासतौर से 376 के, इसमें विशेष लोगों को ही बैठने की अनुमति दी जाएगी। कैसे अपन को उनकी प्राइवेसी कनेक्ट वो रखना है ना, सेव करके रखना है, जैसे नाम पता डिस्क्लोज ना हो, कोई ना हो, बाहर के आदमी आएंगे चर्चा करेंगे तो डिस्क्लोज हो जाएगा। कोई भी कार्रवाई होती है, पेपर वेपर में निकालता है प्रकाशन, नाम वाम बदल के, पते वगैरह बदल के, मान लीजिए किसी मोहल्ले का किसी और ही मोहल्ले का बताएंगे, कोई अनुमान न लगा पाए, इस तरह यहाँ रहता है। कैमरा ट्रायल की जाएगी। चैप्टर 25 है, विकृत अभियुक्त व्यक्तियों के बारे में उपबंध बताती है, तो ये धारा अपन को देखना है। पागल व्यक्ति ज़्यादातर उन्मोचित किया जाता है, पागल व्यक्ति पे क्या आरोप लगाएंगे, ये आप ध्यान दीजिएगा। मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह लगते हैं इनके, लीगल इंसेंटी आप साबित कर देते हैं तो इनको छोड़ दिया जाता है। ये धाराएं बिल्कुल नहीं पढ़ना है। अगर आपको देखना है, सॉरी, 328 और 329 दो धाराएं आप देख लीजिएगा इसमें, और कोई धारा इंपॉर्टेंट नहीं। 328, 329, 330 तीन धाराएं। 340 195 वर्णित मामलों में प्रक्रिया, बस इतना ही समझिएगा इसको। 344 मिथ्या साक्ष्य देने के विचारण के लिए संक्षिप्त प्रक्रिया, 344 में मिथ्या साक्ष्य दिया जाता है, उसके लिए संक्षिप्त प्रक्रिया बताई गई। यहाँ पे सेशन न्यायालय प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट अप्लाई करता है। ऐसे मामले में संक्षिप्त विचारण में न्यायालय क्या करेगा, सेशन न्यायालय प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट 3 माह का कारावास दे सकता है, या जुर्माने से 500 रुपये तक, या दोनों से दंडित कर सकता है, इसमें बताया गया है। अपमान के कुछ मामलों में प्रक्रिया 345 बताती है। अपमान कंटेम्प्ट के मामलों में प्रोसीजर बताती है, 200 रुपये तक फाइन लगा सकता है, या 1 माह तक का कारावास दे सकता है। 347 कहती है रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार का सिविल न्यायालय समझाना जाना। सिविल न्यायालय अगर इनके कोई आदेश होते हैं तो कहने का मतलब है कि कोर्ट कंटेम्प्ट लगा सकते हैं रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार, इनके कोर्ट में अगर कोई कार्रवाई गलत करता है तो न्यायालय भांति ने पाओ, इसलिए इन्हें सिविल न्यायालय समझा गया है। माफ़ी मांग लेता है अपराधी, छोटे अपराध हैं तो यहाँ पे कंटेम्प्ट के मामले में माफ़ करता है न्यायालय, माफ़ करने का पावर रखता है कि कोर्ट कंटेम्प्ट कर दिया किसी ने तो माफ़ कर दो। 348 में 349 उत्तर देने या दस्तावेज पेश करने से इनकार करने वाले व्यक्ति को कारावास या उसकी सुपुर्दगी। अब जिससे उत्तर पूछ रहा है वो नहीं बोल रहा है, बात ही नहीं कर रहा है, ना जवाब दे रहा है, तो 7 दिन तक के लिए कारावास, सादा कारावास देना पड़ेगा उसको, भोगने के लिए विवश किया जा सकता है। 350 समन के पालन में साक्षी के हाजिर न होने पर उसे दंडित करने के लिए संक्षिप्त प्रक्रिया। अब समन के पालन में साक्षी हाजिर नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे, 100 रुपये से अनधिक का जुर्माना लगा देंगे, उसको दंडित करेंगे।
ज़्यादातर साक्षी को अपन दंडित नहीं करते, लेकिन यहाँ बताया गया अगर समन के पालन में नहीं, समन भेजा गया कोर्ट में हाजिर हो तो कोर्ट के आदेश की अवज्ञा कर रहे हैं ना आप, तो 100 रुपये फाइन लग जाएगा 350 के अंदर। इसके बाद चैप्टर 27 से निर्णय के बारे में बताता है 353 से 365। निर्णय क्या है, खुले न्यायालय में लिखा जाएगा, पढ़ के सुनाया जाएगा, समझाया जाएगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखिए। प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा न्यायालय, खुले न्यायालय तारीख डालेगा, ये इस पर लिखा हुआ है 353 पे। निर्णय की भाषा अंतर्वस्तु क्या होगी, न्यायालय की भाषा में लिखा जाता है। अंतर्वस्तु मामले से संबंध, दोष मुक्ति, दोष सिद्धि का कथन होगा यहाँ पर, ये चीज़ें यहाँ पर होंगी। इसका सब क्लॉज 5 है 354 का, ये मृत्यु दंडादेश के बारे में बताता है। जब किसी व्यक्ति को मृत्यु दंडादेश दिया जाता है तो वह दंडादेश या निर्देश देगा कि उसे गर्दन में फांसी लगाकर तब तक लटकाया जाए जब तक उसकी मृत्यु ना हो। गर्दन में फांसी लगा के तब तक लटकाया जाए जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती, ये यहाँ पे बताया गया है। ब्लैक वारंट जारी होता है 354 के अंदर। इसके बाद 356 में आ जाते हैं अपन। पोपतन दोष सिद्ध दोष अपराधी को अपने पते की सूचना देने का आदेश। अब पहले किसी को दोष सिद्ध कर दिया गया है तो वो अपना पते की सूचना देगा, 3 वर्ष या उससे अधिक समय के लिए उसको अपना दोष सिद्धि के पश्चात सूचित करना पड़ेगा। दंडादेश की समाप्ति की तारीख से 5 वर्ष से अनधिक अवधि तक दी जाएगी। मतलब जैसे ही दंड भोग के जाएगा, 3 वर्ष या उससे अधिक के लिए दंड भोग के जाता है कोर्ट में से, जेल में से, अगले 5 साल तक अपने निवास की सूचना देता रहेगा, जिससे न्यायालय की जानकारी में वो रहे। 356 में प्रतिकर देने का आदेश। 357 न्यायालय प्रतिकर दिला सकता है संबंधित पीड़ित व्यक्ति को या विक्टिम व्यक्ति को अभियुक्त की ओर से। 357 है। बस इतने ही यहाँ पर समझिए, कोई भी न्यायालय प्रतिकर दिला सकता है, सब न्यायालय पर लागू होने वाली धारा है 357। 357 में पीड़ित प्रतिकर योजना एक फंड बनाया गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण प्रतिकर की मात्रा निर्दिष्ट करती है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार एक फंड निर्माण करती है 357A के अंतर्गत। और यहाँ पर प्रतिकर सिफारिश कर सकेगी। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, राज्य या जिला विधिक सेवा प्रतिकर के लिए आवेदन इनसे किया जाता है, ये प्रतिकर दिलाते हैं संबंधित व्यक्तियों को। ये आपको थोड़ा यहाँ पर ध्यान देना है। 357B प्रतिकर भारतीय दंड संहिता की धारा 326, 376A, 376D, DA और 376DB के अतिरिक्त होगा। अब इन विशेष धाराओं में प्रतिकर दिया गया है इन पीड़ितों को, उसके अतिरिक्त प्रतिकर होगा, जो कि प्रतिकर यहाँ पर प्रतिकर योजना के अंतर्गत दिलाया जाएगा। 357C सभी प्राइवेट या सरकारी या निगम के अस्पताल हैं, इन्हें बाध्य किया गया है कि आपको 326A वाले मैटर में या 376 वाले मामलों में क्या करना है, निःशुल्क और प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराना है। कोई भी अस्पताल होगा, निःशुल्क इलाज करना पड़ेगा। जो एसिड से पीड़ित महिला है या पुरुष है या 376 से पीड़ित महिला है, उसका इलाज यहाँ पे निःशुल्क करना पड़ेगा। ये यहाँ पे पाबंदी दी गई है, दंडनीय अपराध माना गया है, नहीं करते से IPC में दंडित भी किया गया है इसको। निराधार गिरफ्तार करवाए गए व्यक्ति को प्रतिकर 358 बताती है। बिना वजह अरेस्ट करवा दिया है तो 1000 रुपये तक प्रतिकर दिलवा सकता है या 30 दिन के लिए सादा कारावास भोगना पड़ेगा ऐसे व्यक्ति को जो निराधार गिरफ्तार करवाता है। असंज्ञेय मामलों में खर्चा देने के लिए आदेश। तो असंज्ञेय मामलों में खर्चा देने का आदेश कर सकता है। अगर न्यायालय का आदेश नहीं माना जाता है तो वो 30 दिन तक का सादा कारावास भोगने को कह सकता है। 360 सदाचरण की परिवीक्षा पर या भर्त्सना के पश्चात छोड़ देने का आदेश। अब ये भी आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट ऑफेंडर रहते हैं, उन्हें सदाचरण के पश्चात छोड़ने का आदेश यहाँ पे दिया गया है। कोप, दोष सिद्धि, शील, आयु और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रथम ऑफेंडर को परिवीक्षा पे छोड़ने का आदेश दिया जाता है। यहाँ पे सेक्शन 360 में भर्त्सना पे छोड़ने का आदेश दिया जाता है। सेक्शन 360 के खंड 3 के अंदर डांट फटकार के छोड़ने का। 362 देखिए, न्यायालय का अपने निर्णय में परिवर्तन न करना। लिपि और गणितीय भूल को सुधार सकता है न्यायालय निर्णय सुनाए जाने के पहले, और कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। अभियुक्त तो अन्य व्यक्तियों को निर्णय की प्रति दिया जाना 363 बताती है। अनुवाद किया जाएगा निर्णय का 364 बताती है। सेशन न्यायालय द्वारा निष्कर्ष और दंडादेश की प्रति जिला न्यायालय
मजिस्ट्रेट को भेजा, डीएम साहब को भेजते हैं सेशन न्यायालय अपने निर्णय की प्रति, ये एग्जीक्यूट कराने में सहयोग करते हैं। चैप्टर 28 से मृत्यु दंडादेशों की पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाना। अब देखिए मृत्यु दंडादेश को पुष्टि के लिए प्रस्तुत करते हैं चैप्टर 28 के अंतर्गत। सेशन कोर्ट दंडादेश दे देता मृत्यु दंडादेश, तो पुष्ट किया जाता हाई कोर्ट द्वारा। 366 कहती है सेशन न्यायालय द्वारा मृत्यु दंडादेश की का पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाना। कौन पुष्टि के लिए करेगा? सेशन न्यायालय। किसको भेजेगा? जनरल रूल बताती है कि हाई कोर्ट को भेजेगा, संबंधित हाई कोर्ट को। अतिरिक्त जांच किए जाने के लिए अतिरिक्त साक्ष्य लिए जाने के निर्देश देने की शक्ति 367 बताती है। हाई कोर्ट चाहे तो अतिरिक्त साक्ष्य ले सकता है, जांच भी कर सकता है, 367 बताती है। दंडादेश को पुष्ट करने या दोष सिद्धि को बातिल करने की उच्च न्यायालय की शक्ति 368 बताई गई है। ये न्यायालय क्या करता है? पुष्टि करता है। रियल में 368 में ही कार्रवाई होती है। पुष्टि करता है, बातिल करता है, बदलाव करता है, अल्टर करता है, तमाम पावर 368। 369 बताती है नए दंडादेशों की पुष्टि का 2 न्यायाधीशों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना। तो कम से कम 2 न्यायाधीश यहाँ पे हस्ताक्षरित करेंगे, कोई भी न्यायालय की पुष्टि होगी सेशन कोर्ट के निर्णय की। मतभेद की दशा में किसी अन्य न्यायाधीश के पास भेजा जाता है, उस जो जिस पक्ष में डिसीजन दे देता है वो निर्णय हो जाता है। अब पुष्टि के संबंध में क्या प्रक्रिया होगी? अब क्या करेंगे? पुष्टि कर देंगे तो जिस न्यायालय ने भेजा है सेशन कोर्ट, उस सेशन कोर्ट को वो मामला पुष्टि करके भेज दिया जाएगा। तो ये प्रोसीजर यहाँ 371 तक में दी गई है। बिल्कुल सरल प्रोसीजर है, कोई टफ प्रोसीजर नहीं है यहाँ पर। थोड़ा और अपन एक चैप्टर और यहाँ पे पढ़ते हैं, अपील का चैप्टर पढ़ते हैं, फिर यहाँ पे होल्ड करेंगे। कैसे कल 1 घंटे अपन सीआरपीसी पढ़ेंगे और उसके बाद एक नया एक्ट अपन शुरू करेंगे। कौन सा एक्ट है अपना? यूनिट वाइज मैं आपको बता देता हूँ। देखिए कल हम लोग ह्यूमन राइट पे चर्चा करेंगे। ह्यूमन राइट पे सेकंड पीरियड जो रहेगा, पहले पीरियड में अपन सीआरपीसी की बकाया धाराएं पढ़ेंगे कैसे। अब यहाँ पे लेंदी माइंड काम नहीं करता है, ज़्यादा पढ़ लो तो बकाया धाराएं पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेकंड घंटे में हम लोग ह्यूमन राइट पढ़ेंगे। यूनिट वाइज चल रहे हैं अपना। मोटर व्हीकल अपन ने पढ़ लिया, वो नहीं पढ़ाऊँगा मैं आपको। आईपीसी हो गई है, सीआरपीसी भी हो जाएगी कल ह्यूमन राइट भी आपका हो जाएगा। फिर मोरल टॉपिक, एविडेंस, यूनिट वाइज जैसे दिए गए हैं 10 यूनिट, उसी क्रम में अपन पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक टॉपिक और है, 10 मिनट और इस पर चर्चा करते हैं। फिर उसके बाद थोड़ा अपन जीएस का लास्ट पोर्शन बचा है, उस पर अपन बात करेंगे आज। देखिए अपील के बारे में क्या प्रोविज़न है। अपील, अब यहाँ पे बताया गया जब तक अन्यथा उपबंधित ना हो किसी अपील का ना होना। अगर अपील का अधिकार आपको होगा तभी आप अपील करेंगे, न वरना नहीं करेंगे। 372 स्पष्ट करती है। लेकिन इसके कुछ परंतोक हैं। अगर किसी को दोष मुक्त कर दिया गया है, कम दंड से दंडित किया गया है, अपर्याप्त प्रतिकर मिला है, तो ऐसे आदेश के विरुद्ध पीड़ित अपील दाखिल कर सकता है, चाहे अपील होती हो या ना होती हो। यहाँ अपील दायर कर सकता है। ये आपको थोड़ा यहाँ विजन ज़्यादा व्यापक रखना है इस मामले में। 373 परिशांति कायम रखने या सदाचार के लिए प्रतिभूति अपेक्षित करने वाले या प्रतिभूति स्वीकार करने से इनकार करने वाले, अस्वीकार करने वाले आदेश की अपील। अभी अपील कहाँ होगी? तो ये सेशन कोर्ट में होगी। 117 और 121 के विरोध में अपील कहाँ होगी? सेशन कोर्ट में होगी। ये आप ध्यान दीजिएगा। दोष सिद्धि से अपील कहाँ होगी? दोष सिद्धि से अपील 374 के अंतर्गत, ये भी उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है, हाई कोर्ट की। सेशन न्यायालय, अपर सेशन न्यायालय या असिस्टेंट सेशन न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध 7 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडादेश दिया गया है तो हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। और अन्य मामलों में मतलब 7 वर्ष से कम के दंडादेश दिए गए हैं तो वहाँ सेशन न्यायालय में अपील होगी, चाहे वो मजिस्ट्रेट हो, न्यायालय हो, प्रथम वर्ग, सेकंड क्लास। 7 वर्ष से कम के दंडादेश है तो सेशन न्यायालय में अपील होगी। 7 वर्ष से अधिक के तो हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट के निर्णय की सुप्रीम कोर्ट में अपील होगी। 374 बताती है। इसमें एक खंड 4 भी जोड़ा गया है जो बताता है 376 वाली धाराओं के अधीन किसी दंडादेश के विरुद्ध अपील फाइल की गई तो अपील का निपटारा है फाइल किए जाने वाली तारीख से 6 मास की अवधि के भीतर किया जाएगा। कितने समय के भीतर किया जाएगा? 6 माह के भीतर किया जाएगा फाइल का निपटारा। कुछ मामलों में जब अभियुक्त दोषी होने का विवेचन करे, अपील न होना, अपराधी स्वीकार कर लिया तो आपने, अभियुक्त ने अपराध स्वीकार कर लिया तो अपील नहीं होगी। छोटे मामलों में अपील ना होगा तो छोटे मामले कौन से हैं? जब हाई कोर्ट है, ए में बताया गया हाई कोर्ट 6 माह की कारावास या 1000 रुपये का जुर्माना या दोनों का लगाता है तो अपील नहीं होगी।
सेशन न्यायालय महानगर मजिस्ट्रेट है, केवल 3 माह का कारावास लगाता है या 200 रुपये का जुर्माना है, दोनों लगाता है तो नो अपील होगी। प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट केवल 100 रुपये का जुर्माना लगाता है तो अपील नहीं होगी। समरी ट्रायल में प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट क्या करता है, 200 रुपये से अनधिक का जुर्माना लगाता है तो अपील नहीं होगी। ये आप देखिएगा 4-5 घंटे इन्हीं प्रवृत्ति बनते हैं। 377 है, राज्य सरकार द्वारा दंडादेश के विरुद्ध राज्य सरकार भी अपील कर सकती है। मान लीजिए सजा नहीं दी गई, दोष मुक्त कर दिया, तो अभियोजन की तरफ से राज्य सरकार अपील कर देगी सुप्रीम कोर्ट में, यहाँ पर बताया गया। यहाँ पे कहा गया है क्लॉज 4 जोड़ी गई है 377 में। इसमें एक चीज़ कही गई है कि जो 376 वाले मामले हैं, दंडादेश पारित करने के विरुद्ध अपील फाइल की गई है तो अपील का निपटारा 6 मार्च के भीतर किया जाएगा। 6 माह के भीतर अपील का निपटारा किया जाएगा 377 के अंदर, अगर राज्य सरकार अगर अपील करता है। ये यहाँ पे बाध्यता बताई गई कि 6 माह के भीतर आपको रेप विक्टिम के मामले निपटाना है। 378 बताती दोष मुक्ति की दशा में अपील क्या होगी। तो देखिए, जो सुपीरियर अधिकारी होगा उसको अपील अपन करेंगे, सेशन न्यायालय में कर सकते हैं, हाई कोर्ट में कर सकते हैं। ये यहाँ पे बताया गया है। कौन करेगा दोष मुक्ति की दशा में अपील? सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, डीएम करेगा, राज्य सरकार करेगी हाई कोर्ट में, डीएम करेगा कहाँ, सेशन कोर्ट में, और राज्य सरकार के नाम से हाई कोर्ट में की जाएगी। 379 कुछ मामलों में उच्च न्यायालय द्वारा दोष मुक्त किए जाने के विरुद्ध अपील होती है। कुछ मामलों में ठीक है, उच्चतम न्यायालय में कर सकते हैं। हाई कोर्ट के दोष मुक्ति के आदेश के विरुद्ध अपील कहाँ होगी, सुप्रीम कोर्ट में। 379 बताती है। कुछ मामलों में अपील करने का विशेष अधिकार 380 के अंतर्गत दिया गया। 381 सेशन न्यायालयों में की गई अपील कैसे सुनी जाएंगी, तो सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा सुनी जाएंगी। द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा दोष मुक्ति के विरुद्ध अपील की गई है तो सहायक सेशन न्यायाधीश या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निपटाई जाएगी। तो इस तरह की बातें यहाँ पर दी गई। कब हवाले मेकओवर भी की जा सकती हैं बड़े कोर्ट द्वारा छोटे कोर्टों को। अपील की अर्जी, पिटीशन ऑफ अपील क्या होगी, इसको यहाँ पर बताता है। लिखित रूप में अर्जी की जाएगी, निश्चित प्रारूप में होगी, प्रतिलिपि के साथ होगी, जजमेंट की प्रतिलिपि भी लगानी पड़ेगी। अपीलार्थी जेल में है 383 तब क्या होगी, जेल के बाहर साधक के माध्यम से अपील की जा सकेगी, जेलर के माध्यम से। 384 अपील का संक्षिप्त खारिज किया जाना, 384 बताती है। 385 संक्षिप्त खारिज न की गई अपीलों की सुनवाई के लिए प्रक्रिया, 385 बताती है। बस इतना ही ध्यान रखिएगा, इनके नाम पूछे जाते हैं, अंदर कुछ नहीं आता है। अपील न्यायालय की शक्तियाँ क्या होती हैं, अपील न्यायालय अपने आप में एक राजा होता है, कुछ भी कर सकता है, पुष्टि कर देगा, परिवर्तित कर देगा, बढ़ा देगा, घटा देगा, कुछ भी कर सकता है। 386 अधीनस्थ अपील न्यायालय के निर्णय कैसे होते हैं, सेशन न्यायालय या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय अपील में दिए गए निर्णय को लागू होंगे। अभियुक्त ना तो लाया जाएगा, ना उससे हाजिर होने की अपेक्षा की जाएगी जब तक कि अपील न्यायालय अन्यथा निर्देश ना दे। ये भी आप ध्यान दीजिएगा। 388 अपील में उच्च न्यायालय के आदेश का प्रमाणित करके निचले न्यायालय को भेजा जाना। ठीक है, अब आपने निर्णय दे दिया तो आप प्रमाणित करके निचले न्यायालय, जिसने प्राइमरी विचारण कोर्ट रहता है उसी को भेज देते, वो एग्जीक्यूशन करा देते हैं। 389 अपील लंबित रहने तक दंडादेश का निलंबन, अपीलार्थी का जमानत पर छोड़ा जाना। अब अपील लंबित है तो क्या होगा, अपील की कार्रवाई चल रही तो जमानत दे देंगे, जमानत दिया जा सकता है मामलों में, जमानत दे देंगे। दोष मुक्ति से अपील में अभियुक्त की गिरफ्तारी, अब दोष मुक्त किया गया है व्यक्ति को, फिर अपील कर दी जाती तो उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा, कैसे उसके ऊपर कार्रवाई चली, भाग भी सकता है। तो ये यहाँ पे 390 बताती है। अपील न्यायालय अतिरिक्त साक्ष्य ले सकेगा, उसके लिए जाने का निर्देश दे सकेगा। 391 अपील की गई है, उसको लग रहा है कुछ नए मुद्दे आ रहे हैं, इनको सुना जाना जरूरी, तो अतिरिक्त साक्ष्य लेने का पावर है 391 में। इस धारा को याद रखिएगा, पूछा जाता है। जहाँ अपील न्यायालय 392 न्यायाधीश के रूप में राय के बारे में समान रूप से विभाजित हो, वहाँ प्रक्रिया क्या होगी, तो वरिष्ठ किसी अन्य न्यायाधीश को भेजा जाएगा, बेहतर बड़ी खंडपीठ को भेजा जाएगा मामला, ये बताया गया 392 में। अपील पर आदेश और निर्णयों का अंतिम होना, ठीक है, अंतिम ही होते हैं, जब तक अगर सेकंड अपील का उपचार नहीं है तो अंतिम ही होंगे। अपीलों का उपशमन 394 अभियुक्त की मृत्यु पर उपशमन हो जाता है अपील का। जुर्माने के दंडादेश की अपील के सिवाय अपीलार्थी की मृत्यु पर अंतिम रूप से अमलनामा जुर्माना लगाया गया तो उसके एलआर से भी वसूला जा सकता है, जैसे मर जाता है हो जाता है उपशमन। एलआर 30 दिन के अंदर अगर इजाज़त से न्यायालय द्वारा चढ़ाए जा सकते हैं, 30 दिन के अंदर। अब यहाँ पे
निर्देश और पुनरीक्षण अपन कल पढ़ेंगे, कैसे ज़्यादा हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन गलत नहीं होना है, ज़्यादा होगा तो ये अपील तो पढ़ ही लिया है अपन ने, निर्देश पुनरीक्षण से अपन कल पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे अपन ने देखा CRPC के ज़्यादातर टॉपिक